नाउ हमारा अगला ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। अब फर्स्ट लाइन में हमें वो बताता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर हम उसे माइक्रोस्कोप में देखना है तो पहले हमें उसे एक स्पेसिफिक डाई से स्टेन करना पड़ेगा। मतलब कि अगर वो हमने स्टेन नहीं किया तो वो इट विल नॉट बी विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद हमें वो बता रहा है कि जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल टू सेल वेरिएबल हो सकता है। जैसे कि अगर आपने मेरी प्लांट और एनिमल सेल वाले डायग्राम वाली वीडियो देखी हो, तो प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उन्होंने एनिमल सेल से कम शो किया हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एनिमल्स को एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं, हम लोकोमोशन शो करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। जबकि जो प्लांट सेल है वो उसी जगह पे स्टिल रहते हैं, मतलब वो मूव नहीं करते। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की तरह याद कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। अब जो उनकी शेप एंड साइज है उसमें भी काफ़ी वेरिएबिलिटी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वही इस लाइन में हमें बताया गया है। अब उनकी शेप कैसे होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक सॉसेज शेप्ड या फिर सिलिंड्रिकल होती है, जिसका डायामीटर 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर, एवरेज हमें 0.5 दी हुई है, और लेंथ 1 टू 4.1 माइक्रोमीटर्स हो सकती है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तब तक मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था कि राइबोसोम की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। जो लाइसोसोम है उसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद जो वैक्यूल है उनकी भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अब तक हमने जितने भी ऑर्गेनल पढ़े उसकी मैंने आपको मेम्ब्रेन का एक रिकैप दे दिया। जो कि इसकी डबल मेम्ब्रेन है, एक उसकी आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी उसकी इनर मेम्ब्रेन है। अब जो इनर मेम्ब्रेन है, ऐसे ही ये इनको दो कंपार्टमेंट्स में बांट देती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन के बीच वाला कंपार्टमेंट, और एक कंपार्टमेंट जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है। और जो कंपार्टमेंट इनर मेम्ब्रेन के अंदर है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इट फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। और जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें हमें काफ़ी सारी इनफोल्डिंग्स दिखेंगी, जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है कि क्रिस्टे को हम एक ऐसी इनफोल्डिंग एज अ इनफोल्डिंग कंसिडर कर सकते हैं। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि क्रिस्टे हमें शो किए हुए हैं। उसके बाद जो क्रिस्टे है उनका फंक्शन क्या है? तो क्रिस्टे का बेसिक फंक्शन है दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं उनके अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। मतलब दोनों मेम्ब्रेन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होती। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमें पता है कि एटीपी प्रोड्यूस करता है और इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। अगली लाइन में तो हमें बेसिक लाइन बताई हुई है, ये हम 9th क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं कि दे आर सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या चीज़ थी? जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली चीज़ें थी, उनको हम मैट्रिक्स कहते थे। उनमें एक सिंगल सर्कुलर सर्कुलर वर्ड आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है और आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और राइबोसोम्स भी होते हैं जो कि 70s है। देखिए, यह ध्यान रखिए कि साइटोप्लाज्म ऑफ अ यूकेरियोटिक सेल कंटेन्स द 80s राइबोसोम, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम है। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हमने पढ़ा था कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा हमारे तीन और स्ट्रक्चर्स में होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड था हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो साइटोप्लाज्म वाले होते हैं राइबोसोम वो 80s होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया वाले वो 70s होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। और राइबोसोम होते हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ
प्रोटीन। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये फिजन से डिवाइड करता है, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो जाएगा अगले माइटोकॉन्ड्रिया को बनाने के लिए। हम इसकी डायग्राम को भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। पहले तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक सॉसेज शेप्ड है, आप देख भी सकते हो ये सॉसेज की तरह ही लग रहा है, सिलेंड्रिकल भी है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है बाहर वाली और एक इनर मेम्ब्रेन है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली। उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमें मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, मैट्रिक्स भी हमें दिख रहा है। हमने पढ़ा था कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत सारे क्रिस्टे में डिवाइडेड होगी। क्रिस्टे आप देख सकते हो कि इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्रिस्टे कह रहे हैं, जो कि इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ये रहा क्रिस्टे। उसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वो होगी जो स्पेसेस दो मेम्ब्रेन के बीच में है, मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाली जगह को ही हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड हम अपनी अगली वीडियो में प्लास्टिड्स के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे।